नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं आपको रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड के। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पुराना, लगभग 3 साल पहले शायद। उसमें मैंने एक रिमोट कंट्रोल्ड आपको स्विच बोर्ड के बारे में बताया था, लेकिन आज वाला है वो काफ़ी अच्छा है और उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसकी वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में हो जाएगी। तो बॉक्स का आप देख सकते हैं कलर है वो ऑरेंज कलर का है हालांकि, लेकिन जो इसके अंदर हमें मिलता है बोर्ड वो वाइट कलर का है। इस कंपनी के अलग अलग कलर में आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे। जैसा पेंट आपके कमरे में होता है उसी पेंट का आप यहाँ पर बोर्ड खरीद सकते हैं और अपने कलर मैच करके अपना बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा इस स्विच बोर्ड के काफ़ी स्मार्ट फीचर हैं जो कि यहाँ पर दिखे गए हैं, जैसे कि इजी टू इंस्टॉल, इजी टू यूज, स्पॉट एग्जिस्टिंग वायरिंग। तो ये है कि आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और आपने जो पहले बोर्ड लगाया हुआ अपने घर में उसी की फिटिंग के अंदर ये बड़े ही आराम से फिट हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा मुझे ये लगा है कि यहाँ पर आपको मैनुअल ऑपरेशन के लिए भी स्विच बोर्ड के ऊपर स्विच दिए जाते हैं। इससे पहले जो हमने बनाया था स्विच बोर्ड का एक वीडियो, उसके अंदर आपको स्विच नहीं मिलते थे, सिर्फ रिमोट से ही काम चलाना पड़ता था। और अगर रिमोट ख़राब हो जाता है तो आप उस कंडीशन में अपने अप्लायंस को ऑन या ऑफ नहीं कर पाते थे। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि स्विच बोर्ड के ऊपर ही आपको स्विच दिए गए हैं जहां से आप ऑन या ऑफ इसे कर सकते हैं अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाता है तो भी। चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ स्विच बोर्ड है, दूसरी तरफ इसका रिमोट है। चलिए मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। और जो ये रिमोट है इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा बटन दिए गए हैं, हालांकि स्विच बोर्ड के अंदर इतने बटन नहीं हैं। इसका कारण ये है कि ये कंपनी और भी बड़े स्विच बोर्ड बनाती है, उसके अंदर ये एक ही रिमोट काम करता है, इसलिए इस रिमोट के ऊपर ज़्यादा बटन दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक अलग से इस स्विच बोर्ड के साथ में कैपेसिटर दिया जाता है। और इस कैपेसिटर का काम होता है कि अगर आपने जो फैन लगाया है उसके अंदर नॉइस आती है तो इस कैपेसिटर को आपको पंखे के साथ में लगा देना है, जिससे कि जो नॉइस है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन और यूज़र मैनुअल के लिए एक छोटी सी गाइड दी गई है, जिसे पढ़कर आप बड़े ही आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इसे यूज़ भी कर सकते हैं। आगे हम इसको आपको यूज़ करना भी बताएंगे और कौन से बटन का क्या काम है, सभी यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस स्विच बोर्ड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार जो बटन दिए गए हैं ये अलग है। आप इन चारों का सेपरेटली यूज करके अपनी घर की लाइट को ऑन या ऑफ करा सकते हैं। और यहाँ पर जो फैन का सेक्शन दिया गया है यहाँ पर ऑन का, ऑफ का है और अप डाउन का है। तो इससे आपको सिर्फ फैन को ही कंट्रोल करना है, लाइट के जो कनेक्शन है वो इस बटन के ऊपर नहीं करने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट की बात बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सॉकेट आपको दी गई है और यहाँ पर इनका जो कनेक्शन है वो इन बटन के साथ में होता है। अगर आप चाहो तो इन सॉकेट को भी इसके साथ में चला सकते हैं और यहाँ पर आप एक सॉकेट और लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनकी जगह एक सॉकेट और लगा देंगे तो आपकी जो तीनों सॉकेट होंगी वो 3 बटन से ऑपरेट हो जाएंगी और अपने कमरे की लाइट आप एक इससे भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो ये है। इसी के ऊपर हमारे जो कनेक्शन है वो समझने की ज़रूरत है। इनको हमें इतनी ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक होते हैं। आपको इसका तो पता ही होगा कि इसका जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन यहाँ पे लगता है और फेज़ की वायर आपको बटन से उठाकर यहाँ पे लगानी होती है। तो इसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेज़ के लिए 2 टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है, जहाँ पर भी आप इसे लगा रहे हैं तो वहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ की वायर डायरेक्टली आपको इसके अंदर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लाइट के कनेक्शन करने हैं और यहाँ पे भी दोनों लाइट के और यहाँ पे फैन के होंगे। तो मेरे पास इस सीट के लिए अभी कोई बोर्ड नहीं है तो मैं आपको यहीं पे टेस्ट करके दिखाऊंगा और यहाँ पर हम एक लाइट का कनेक्शन कर लेंगे। तो हमारे पास में ये लाइट है, ये मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका कनेक्शन करके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। आपको अगर यहाँ पर जो कनेक्शन किए वो समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम की मदद से भी बता दूंगा। जो फेज़ की वायर है वो हमने डायरेक्ट लगा दी है, लेकिन जो न्यूट्रल की वायर है वो हमने कॉमन रखी है लाइट के लिए। और यहाँ पर जो लाइट का फर्स्ट टर्मिनल है उसको हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो जो पहला बटन होगा उसी से ये लाइट ऑन या ऑफ होगी। तो ऐसा इसका कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने स्विच की मदद से इसको यहाँ कनेक्ट किया है
तो हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएंगे और अभी हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट है वो बोर्ड के अंदर आ गई है और यहाँ पर जो पहला बटन है ये है लाइट का। तो देख सकते हैं लाइट ऑन करते ही लाइट ऑन हो रही है और ये हमारे पास में है फिर इसका रिमोट। तो आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से और ये ऑन हो रही है। चलिए मैं दूर जाकर ट्राई करके देखता हूँ मेरे रूम में ही। तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है और काफ़ी दूर लगभग 8 फुट के करीब मैं यहाँ से इससे दूर गया था, जो कि लगभग 3 मीटर से कम होता है। तो वहाँ से बिल्कुल प्रॉपरली ये वर्क करता है। हमारा जो रूम होता है वो इतना ही होता है, 10 या 12 फीट चौड़ा या लंबा होता है। तो आप बड़े ही आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं अमेजोन से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी इसके बारे में अगर आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।